अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज ये हकीके का व्लॉग है जो हमने संडे को अटेंड किया ना। हकीका मेरी भांजी का हकीका था, फ़ातिमा का, तो उसी का ये व्लॉग है। तो दोपहर में मैंने तैयारी श्यारी शुरू कर दी थी। तैयारी तो ये बोल लो कि 1-2 दिन से लगी हुई है। कहीं आना जाना हो ना, इस तरीके का कोई फंक्शन हो, तो बस तैयारियों में ना 1-2 दिन ऐसे ही गुज़र जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है ना सबके कपड़े वगैरह हो रहे हैं प्रेस। और ये जो मेरी फ्रॉक है ना, इसको तो प्रेस करना मैं कहती हूँ तौबा अल्लाह माफ़ करे। बड़ी जो है ना अच्छा ख़ासा काम हो जाता है इसको प्रेस करना। जब मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम पहना था ना, तब तो बाहर से ना वो जो स्ट्रिंग प्रेस होती है ना, वो करवा ली थी। तो बड़ी अच्छी हो गई थी प्रेस इसको, लेकिन मैंने कहा आज कहाँ मैं इसको करवाऊँ स्ट्रिंग प्रेस वगैरह। उसपे भी ना 400-500 रुपए ऐसे लग जाता है। तो इसको जो है ना एक जन ऐसे पकड़ के रखे खींच के, और फिर जो है ना हो सकती है इसकी जो ऊपर की जैकेट है ना, वो तो मैंने कर ली पहले। फिर सजील ने ना इसे एक साइड से ऐसे पकड़ा और मैंने जैसे भी हो सका ना थोड़ा बहुत ही प्रेस किया था। इतने ज़्यादा उसमें भी मैं नहीं गई। मैंने कहा कि चलो थोड़ी बहुत जो है ना वो हो जाए एटलीस्ट। बाकी सबके कपड़े हो चुके हैं प्रेस। और मेरी आदत है कि जब भी कहीं जाना हो ना, तो बच्चों को मैं ना सुबह ही फ्रेश करवा देती हूँ। मतलब टाइम टू टाइम वो जो नहाना धोना है ना, वो नहीं होता है। हानिया को तो लाज़मी ना सुबह के टाइम में मैं फ्रेश करवा देती हूँ खुद भी, ताकि बाल बाल अच्छे से गीले हो जाएँ। फिर कुछ भी हेयर स्टाइल बनाना हो ना, तो वो बन जाता है। फ़िलहाल यहाँ पर ये फ्रॉक को मैं कर लूँगी ज़रा प्रेस। बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। ये ना टिश्यू ऑर्गेन्ज़ा में बनी हुई है, और जलने में ना इसको 1 सेकंड ही लगना है। मतलब बहुत जल्दी जल जाता है ये कपड़ा, तो वो भी ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। ख़ैर करते कराते जी फ्रॉक को जैसे-तैसे मैंने थोड़ा बहुत प्रेस कर लिया। उसकी जो सिलवटें एक्स्ट्रा वाली है ना, वो निकल गई हैं। मैंने तो ना डर-डर में ना नाश्ते के फ़ौरन बाद कपड़ों को प्रेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उधर अम्मी से मेरी बात हुई तो अम्मी मुझे बता रही कि फ़रा इधर हमारी सुबह से लाइट गई हुई है। अम्मी वगैरह ने भी अभी तैयारी-श्यारी सारी करनी थी कपड़ों को प्रेस करने की, और आपको पता है गर्मी में तैयार-श्यार भी नहीं हुआ जाता। और इतनी बैड लक हुई उधर अम्मी वगैरह के घर पे कि ना लाइट सुबह की गई और रात को 12 बजे आई। उसी लाइट गई में उन्होंने कपड़े बस कहीं से प्रेस करवाए, जैसे कि चाचू वगैरह के घर पे जाके प्रेस किए। मतलब उधर की लाइट ना अम्मी वगैरह के घर की ख़राब हो गई थी। मतलब कुछ 4-5 घर ना एक लाइन की लाइट ख़राब हो गई। इस तरीके की बैड लक हुई। तो वही अम्मी से बातचीत हो रही थी। मैंने कहा कि इधर आ जाओ, तो अम्मी कहती उधर आना मुश्किल होगा, फिर आओ, फिर वापस आओ इधर कपड़े लेकर। तो इस तरीके से फिर उधर से अम्मी ने ना कपड़े वगैरह प्रेस किए चाचू के घर पे जाके। ऐसे वो तैयार-श्यार हुए बड़ी मुश्किल से। तो फिर इस चक्कर में ना मैंने भी फ़ौरन से ना सुबह ही कर लिए थे नाश्ते के फ़ौरन बाद कपड़े प्रेसिंग के काम। और मौसम भी आज अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हो गया था। बारिश हो रही थी ना गिनमिन-गिनमिन, तो उसकी वजह से ना मौसम ज़रा बेहतर हो गया था कि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी नहीं थी। फिर भी अब इतने हैवी वगैरह कपड़े पहनने तो गर्मी तो लगनी थी। तो यहाँ पर ना मैंने फिर हानिया को भी तैयार करने के लिए उसकी सारी चीज़ें निकाल ली हैं। ये ना मैंने 1 दिन पहले उसका सारी चीज़ें सेट वेट कर ली थी कि क्या-क्या उसने पहनना है। हालाँकि पता तो होता है, लेकिन फिर भी मुझे ये ना एक ये होता है कि 1 दिन पहले मैं ज़रा सारी चीज़ों को देख लूँ। एंड टाइम पे ना कुछ भी वो ना हो कि ये चीज़ नहीं है, तो वो लेने जाओ, या फिर वो होता है ना एक अजीब-सा दिमाग हो जाता है, तो वो नहीं समझ में आता है। इसलिए ना 1 दिन पहले मैंने ना सारी चीज़ें तैयार करके रख ली थी उसकी, कि वो ये पहनेगी, ऐसे उसने टॉप्स पहनने और मैंने क्या पहनना, उस हिसाब से मैंने वो भी निकाल लिया था। यहाँ पर ना इसका मैंने इस तरीके का बिल्कुल बंद वाला हेयर स्टाइल बनाया है। आगे से ना 3 बल की चुटिया करके ना दरमियान की मांग निकाल के, और पीछे से ये हल्का-सा जूड़ा कर दिया है, ताकि बाल बिल्कुल बन जाए। और इस तरीके की ना फ्रॉक के साथ ऐसा हेयर स्टाइल अच्छा भी लगता है, और गर्मी के लिहाज से ना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि बच्चे जो है ना ईज़ी रहें, कंफर्टेबल रहें, तभी जो है ना सही रहते हैं। अगर बच्चे तंग पड़ जाएँ ना, तो फिर माँ को वो सबसे ज़्यादा इरिटेट करते हैं। सो इसलिए ना मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ना हर लिहाज से इन्हें जो है ना जैसे मैं ये कंफर्टेबल है ना, मैं वैसे ही रखूँ इन्हें। तो फ़िलहाल हानिया का वैसे ही जूड़ा वगैरह करके, तो वो एक हेयर एक्सेसरीज़ पड़ी हुई थी, तो वो मैंने उसके जोड़े पे लपेट दिया है कि अच्छा भी लग रहा था। और इसके कानों में ये इयररिंग वगैरह पहना देती हूँ, जो कि हर बार उसने इतना तंग करना होता है ना इयररिंग पहनते हुए। पहनने भी हैं, लेकिन ज़रा-सी भी दर्द बर्दाश्त नहीं करनी है। हालाँकि दर्द-वर्द होती कुछ नहीं है, बस उसको ये लग रहा है मम्मा अगर कान को हाथ भी लगा रही है ना, तो उसको दर्द हो रही है। ख़ैर जी, फाइनली मैंने अपनी बेटी को तैयार कर दिया है। अब बारी आ गई है मेरी, और मैंने सबसे पहले अपना हेयर स्टाइल बना दिया है। और मेरी बेवकूफ़ी देखो कि मैंने जो है ना चेंज भी नहीं किया ड्रेस, और ऊपर से है भी वो इतनी हैवी फ्रॉक थी, और मैंने ऐसे हेयर स्टाइल बना लिया। मुझे ना एक हेयर स्टाइल का ना ज़रा डर सा रहता है कि वो ज़रा अच्छा-सा बन जाए लाइक। और मैंने ना बिल्कुल ये बंधे हुए बाल बनाने थे आज गर्मी के हिसाब से, और फ्रॉक के ऊपर ना ये बंधे हुए बाल ही
मतलब कि मैं कह रही थी कि यही सही लगेंगे। तो हेयर स्टाइल मैंने पहले ही बना लिया, फिर उसके ऊपर जो है ना फिर बाद में मैंने ड्रेस चेंज किया और अभी सारा मेकअप शेकअप मैंने कर लिया है। और बाहर मैं कूलर के आगे आके बैठ गई थी, गर्मी लग रही थी अच्छी खासी। तो इस टाइम पे ना बच्चों को छोड़ने के लिए सलीम चले गए थे। सलीम कहते कि मैं बच्चों को हॉल में छोड़ आता हूँ और फिर आपको ले जाता हूँ आके। तो यहाँ पर अब बस ये चूड़ियाँ वगैरह पहनना ये रह गया था, तो ये मैं बाहर इधर हॉल में आके बैठ के कर रही थी कूलर के आगे ज़रा आराम से। हालांकि बाल बाल उड़ रहे थे कूलर की हवा से, लेकिन मैंने कहा खैर जाने दो, गर्मी नहीं लगनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है ये बेस ना बड़ी अच्छी है। आपको पता है मुझे स्वेटिंग का कितना ज़्यादा इशू होता है, लेकिन फिर भी ये बेस से मैं इतना ज़्यादा कवर कर लेती हूँ कि वो जो मेकअप के दौरान ना बिल्कुल भी स्वेटिंग का इशू फिर मुझे नहीं होता है। हालांकि गर्मी कैसी शदीद है, मौसम मच बेटर हो गया था लेकिन फिर भी। तो मैं दिखा रही थी कि दूसरा हाथ देखो मेरा खाली और एक हाथ पे अच्छी खासी मेहंदी लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं ना फिर स्टॉलर वगैरह ले लिया था, क्योंकि ये ना ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है ना वो टिशू का, तो वो सर पे ना बिल्कुल भी नहीं ठहरता, तो जाना था। सो इसलिए ना मैंने फिर ये स्टॉलर लपेट लिया था। अब बस सलीम आएंगे तो फिर हम निकलेंगे जाने के लिए। बच्चों को वो पहले छोड़ आए थे, क्योंकि माशाल्लाह से अब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो एक ही दफ़ा ना सारे सबसे बाइक पे नहीं बैठा जाता है। तो अगर कहीं दूर वगैरह जाना होना तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है ऑटो कर लेते हैं, लेकिन इतना दूर नहीं था हॉल। तो फिर सलीम कहते कि मैं पहले बच्चों को छोड़ आता हूँ, तो फिर उसके बाद हम आए हैं। ये देखें जी मेरा शहज़ादा लड्डू, मेरा प्यारा सा बेटा ज़यान, नया ड्रेस पहना हुआ है माशाल्लाह से ज़यान ने, और बहुत प्यारा लग रहा है इसको ये ड्रेस ना, बिल्कुल फिट फाट। मुझे ना वो ज़रा से भी बड़े कपड़े ना नहीं अच्छे लगते, मैं कहती हूँ बिल्कुल पूरे पूरे कपड़े हों। और ये देखें सलीम साहब माशाल्लाह माशाल्लाह पैंट शर्ट पहनी हुई है, कितनी अच्छी लगती है ना इन पे पैंट शर्ट, लेकिन सलीम साहब नहीं पहनते हैं। एक दो पैंट शर्ट्स ही हैं जो मैं ही ज़रा ज़बरदस्ती से लेकर आई हुई हूँ, तो ऐसे किसी मौके पे मैं पहना देती हूँ, वरना तो वो उनका नहीं दिल होता है पैंट शर्ट पहनने का। वो कहते नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं अच्छी लगती है। आप लोग भी बताइएगा उनको पैंट शर्ट अच्छी लगती है ना, सूट करती है, जैसे माशाल्लाह वो स्मार्ट से हैं तो उस हिसाब से पैंट शर्ट अच्छी लगती है। बाकी आज मुझे लग रहा था कि हाँ भाई मेरा वेट अच्छा खासा गेन हो गया इस फ्रॉक को पहनने के बाद, मतलब कि ना मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। तो अब मैंने सोचा हुआ है, बस दिमाग सेट कर लिया कि अब मैंने जो है ना अपना वेट कम करना ही करना है। नहीं अच्छा लग रहा था मुझे, अंदर से ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। खैर जी, यहाँ पर हमारी लाडो रानी हमारी फ़ातिमा हकीका है जिसका अच्छा फातिमा इधर आओ, आ जाओ, खाला के पास आओ, खाला के पास, खाला के पास, शहजादा, खाला के शहजादा। चला आप पर लगाए, खाला पर लगाए, आजा पर लगाए। कसम से मैडम का पूरा ख्याल रखा जा रहा था कि इसका मूड ना ऑफ हो, ये ऐसे हंसती खेलती चुप रहे, रोए ना। अच्छा, ये मेरी भांजी है, मेरी बहन की बेटी, इसका हकीका है आज। हकीके का ये माशाल्लाह से सारा फंक्शन है। मैंने कहा जिनको नहीं पता ना मैं उनके लिए बता दूं। और दूसरा, पिछली वीडियो में ना ये भी कमेंट आए हैं कि हकीका पैदाइश के बाद 7 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, तो आपकी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन हमने तो ना बड़ों बड़ों का हकीका अब होते देखा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला जब इस्तात दें, जब आपको इस काबिल बनाएं, तो तभी जो है ना वो काम होता है अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी वो 9 मंथ की है और आज उसका हकीका है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो मैडम का ये पूरा ऐसे ड्रेसअप इसे करना था। तो सिद्रा कह रही मैं ना डर रही थी कि ये रोएगी घर पे, इसलिए ना मैंने पहनाए नहीं है। तो वो इधर उठा के ले आई थी कि अगर इसका मूड सही रहेगा तो पहना देंगे, तो मैंने कहा लाओ पहनाते हैं, अच्छी लगेगी माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस डर डर के हम लगे हुए थे कि बस इसका मूड सही रहे, जितनी मर्ज़ी इसकी कोशिश हम कर रहे थे ना कि मूड अच्छा रखने की, लेकिन फिर भी मैडम की ना कहीं किसी ना किसी बात पे बुलियन निकल ही आ रही थी। उसको ना बस अपनी मम्मा और पापा अपने पास चाहिए, कि वो उसके आस-पास रहें, वही उसे उठा के रखें, फिर इसे कोई मसला नहीं है, फिर कोई टेंशन नहीं है। अब ज़ाहिर-सी बात है घर में फंक्शन है तो सबसे मिलना-मिलाना 100 तरह के काम होते हैं। खैर डॉल को हमने फाइनल वाला ड्रेसअप कर दिया था, उसके बाद मूवीज़ वगैरह बनी और तस्वीरें वगैरह क्लिक हुई उसकी। बस मूड उसका ऐसे ही ऑफ ही रहा था। उसके बाद स्टेज पे गए, थोड़ी रस्म वगैरह की और फिर खाना लग गया अभी।
तो खाने में यहाँ पर ये सारा कुछ है जो आप देख रहे हैं। ये पुलाव है, मतलब बिरयानी पुलाव है, लेकिन बिल्कुल भी ना तीखा नहीं था, बहुत ही टेस्टी वाला ये पुलाव लग रहा था। साथ में सैलेड है, रायता है, कोल्ड ड्रिंक है, नान है, मटन का सालन है, सालन भी अभी आएगा। ये देखो जी, ये सालन है मटन का। अच्छा, मुझे ना मटन बीफ इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, स्लीम शौक से खाते हैं, उनका तो फेवरेट है। अगर चिकन और साथ में ये मटन का सालन ऐसे बीफ का पड़ा होगा ना, तो वो बीफ या मटन लेंगे, चिकन नहीं खाएंगे वो। तो खैर जी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से खाना पीना खाते हैं। मुझे तो ना चावल अच्छे लगते हैं शादियों पे ना, मैं नान और सालन बहुत ही कम खाती हूँ, ऐसे जो है ना चावल खा लेती हूँ। तो वही खाए। उसके बाद मीठे में आइसक्रीम थी, तो आइसक्रीम बस खाई। यहाँ पर मैं और सलीम साहब दोनों मिल के खाएँगे और मैंने ग्लास में डाल ली थी। मुझे ना ग्लास में से मेल्ट करके ना उसे पीना ज़्यादा अच्छा लगता है। ख़ैर, खाना-पीना अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया है और ये मैडम के फिर कपड़े हमने चेंज कर दिए थे, क्योंकि हम सबको ऐसा लग रहा था कि वो फ्रॉक शायद हैवी है, तो इसलिए ना ये ऐसे तंग कर रही है। तो फिर अम्मी कहती कि चेंज कर दो कपड़े। सिदरा इसके 4 से 5 सूट रख के लेकर आई थी कि जो इसे सही लगेगा ना, तो फिर मैंने ये पहनाया, तो इसमें भी ठीक थी। बस उसको ना ये माहौल, बस वो कह रही थी मैं घर चले जाऊँ और आराम से जाके जो है ना बैठ जाऊँ, गैदरिंग ना हो। इस वजह से ना वो मैडम को कुछ ज़्यादा ही वो फ़ील कर रही थी। मेहंदी-शेहंदी उसने सारी लगाई हुई है। तो ख़ैर, यहाँ पर ज़यान देखो मेरा बच्चा, इतना प्यारा लग रहा है ना मेरा शहज़ादा, माशाल्लाह माशाल्लाह से। चलो जी, फ़ंक्शन ख़त्म हो गया, अब घर जाने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। सलीम साहब ऑटो लेके आ रहे हैं कि जाते हुए जो ना ऑटो करवा लेते हैं, तो बस उनका ही वेट चल रहा है यहाँ पर खड़े हुए। और ये फ्रॉक देखो ऐसे पूरी नीचे रुलती रहती है, इतना इसको मैं समेट के रखूँ ना। हालाँकि मैंने इसकी लेंथ थोड़ी छोटी करवाई थी, जब मैंने इसे लिया था ना, लेंथ थोड़ी छोटी करवाई थी, लेकिन फिर भी इसका ये हाल है। तो मैं आज सोच रही थी कि बस आज मैंने इसे लास्ट टाइम पहन लिया, अब नहीं। हाँ जी भाई, हकीके का ब्लॉग इतना ही था जितना आपने देख लिया। अब मैं आपसे कुछ बात करने लगी हूँ, कुछ इन्फॉर्म करने लगी हूँ अपनी बहनों को, भाइयों को। बताती हूँ आपको, थोड़ी सी ना लुक मेरी अजीब सी लग रही है ना। मैंने ना नोज़ पिन उस दिन हकीके पे जाने के लिए ना चेंज की नोज़ पिन, तो वो जो दूसरी गोल्ड की नोज़ पिन थी ना, वो भी मुझे मिल नहीं रही है। मिल जाएगी, मुझे पता है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे रख कहाँ दिया है। तो उलट-पुलट करूँगी ना तो मिल तो जाएगी, मुझे पता है। रखी मैंने इधर ही है मेकअप बॉक्स में, लेकिन ना फ़िलहाल नहीं मिल रही थी, सो इसलिए। अच्छा, ये देखो हानिया ने मेहंदी लगाई हुई है, ये कल लगाई है हानिया ने मेहंदी, और ये नाखूनों पे भी लगा दी है। कहती मम्मा, आप कहती हो ना मेरे साथ तो कोई मेहंदी नहीं लगाता है, तो लाओ मैं लगाती हूँ। मैंने कहा देखो अभी मेरी बेटी को याद आया है, तो मेहंदी उसने जैसे भी ना लगाई है और नाखूनों पे भी लगा दी है। तो सलीम कह रहे फरहान नाखूनों पे अच्छी लग रही है मेहंदी, तो लगाया करना नेक्स्ट भी ना तुम नाखूनों पे, क्योंकि मैं नेल पेंट वगैरह तो लगाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। तो मेहंदी लगाई है तो सलीम कहते कि अच्छी लग रही है फरहान। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। खैर, इन्फॉर्म मैंने अब क्या करना है, इन्फॉर्म मैंने ये करना है, आज है मंगल, आज आपको मिल रहा है ये हकीके का व्लॉग। और इसके बाद जो है ना मैं 3 से 4 दिन की ब्रेक ले रही हूँ। व्लॉग जो है ना वो नहीं आएंगे 3 से 4 दिन, मतलब कि इस पूरे हफ्ते में ना आगे व्लॉग नहीं आएंगे। आज मंगल को हकीके का व्लॉग आपने देख लिया। इसके बाद बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, तो ये जो 5 दिन है ना, ये ब्लॉग नहीं आएगा। 5 दिन ही बनते हैं, संडे को तो वैसे भी मैंने कभी डाला कभी नहीं डाला। तो नेक्स्ट वीक से जो है ना इंशाल्लाह मैं ब्लॉग रेगुलरली डालना शुरू करूँगी। लेकिन नेक्स्ट वीक से ब्लॉग जो है ना रूटीन के साथ आएंगे डेली, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, तो वो रूटीन के साथ आएंगे। अब ये ब्रेक मैंने क्यों ली है, ब्रेक मैंने इसलिए ली है कि आपने देखा कि पिछले ना कुछ दिन से मेरे ब्लॉग्स जो है ना वो ऐसे चल रहे हैं, मतलब 1 दिन आया 2 दिन जो है ना मिस हो रहे हैं मेरे से, कि रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं ना ऐसी जो चल रही हैं, अल्लाह ताला खैर रखे, मतलब ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें ना मैं उलझी हुई हूँ। दिमाग ना ज़रा थोड़ा-सा उलझा हुआ है। परेशानी वाली बात नहीं है, आपने भी टेंशन नहीं लेनी है, तो परेशानी वाली बात नहीं है, बस दिमाग ना मेरा ज़रा उलझा हुआ है वो सारी चीज़ों को लेकर। अब बच्चों के स्कूल भी आगे खुलने वाले हैं पीर को, वो तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला करोड़ दफ़ा शुक्र है, इस दफ़ा तो इतने लंबे हो गए हैं ना स्कूल इनके खुलने, इतनी लंबी छुट्टियाँ हो गई हैं। तो स्कूल भी खुलने वाले हैं, वो भी मैंने तैयारी-श्यारी इनकी करनी है और वो सारी चीज़ों में उलझी हुई हूँ, और उलझे हुए माइंड से ना व्लॉगिंग नहीं हो सकती है, मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे माहौल में वीडियो बनाने से बेहतर ये है कि 3 से 4 दिन की ब्रेक ली जाए। सो इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं जो है ना इस आगे के पूरे वीक में वीडियो नहीं डालूँगी। फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक से मैं अपने ब्लॉग्स दोबारा से कंटिन्यू करूँगी, स्टार्ट करूँगी और अपनी बहनों के साथ जो है ना शेयर किया करूँगी।
तो मुझे पता है मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरे भाई मुझे समझ के लेंगे, मुझे समझेंगे। मैंने कहा खरा एम वो टेंशन लेकर अच्छा व्लॉग नहीं गया, व्लॉग नहीं बना, मतलब वो एक गिल्ट सा रह जाता है यार। सच हकीकत बात है, आप सबके साथ ना एक प्यार का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है ना, जिसे बोलते वो है। तो मैं भी मिस करती हूँ आप सबके व्लॉग्स को। हाँ, तो फिर मैं भी आप सबके जो कमेंट्स हैं उन्हें मिस कर रही होती हूँ कि नहीं भाई मैंने ब्लॉग भी डाला मेरी बहनों के साथ, ना मैं इन टच नहीं हूँ, तो वो भी जो है ना मुझे फिर नहीं अच्छा लगता है। इसलिए ना मैं लाइव आया करूँगी बीच में, एक दिन आगे 2 दिन आगे लाइव, जैसे जो ना मुझे समझ में आया, जिस दिन ज़रा टाइम मिला उस हिसाब से ना तो मैं लाइव भी आऊँगी इंशाल्लाह। आपसे बात भी कर लिया करूँगी, लेकिन ये 3-4 दिन ब्लॉग जो है ना मैं नहीं डालूँगी, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से, मतलब अगले हफ्ते से ब्लॉग जो है ना मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी। लेकिन इससे नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो इंशाल्लाह ये मंडे को आएगा, 1 सितंबर। हाँ, 1 सितंबर है, क्योंकि उस दिन बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ बच्चों के स्कूल खुल जाए इंशाल्लाह। मैंने जैसे कि बताया कि लाइव में, पोस्ट में मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँगी, लेकिन अभी फिलहाल जो आपकी आप ही का माइंड है ना वो थोड़ा सा उलझा हुआ है, तो उसको जो है ना उलझे हुए माइंड को ज़रा मैं थोड़ा सा ना नोट उसके गाने वगैरह खोल लूँ और रूटीन ज़रा सेट कर दूँ। घर के काम जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा जो ना होने वाले हैं, लाइक अलमारियाँ, मुझे सारी घर की अलमारियों को प्रॉपर सेट करना है। उस दिन जो वो आई है ना घोड़ा पौड़ी आई हुई है पंखे के काम के लिए, ये किस दिन करवाया, हाँ सैटरडे को वो काम करवाया है। पिछली वीडियो में ना मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो शॉपिंग वाली वीडियो में ना, कि वो पंखे का काम हुआ तो घोड़ा पौड़ी आई थी उस दिन ना, तो उस दिन की मैंने रखी हुई है कि नहीं सलीम ये ना अभी आप देख के ना आओ, तो मुझे जो है ना ये अलमारियों का कुछ काम करना है। लेकिन तबीयत मेरी ज़रा थोड़ी सी ना ऐसी हो रही थी, तो कोई भी काम करने के लिए ना आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होना चाहिए। सो इसलिए ना माइंड मेरा फ्रेश, मतलब घर के काम भी हो जाएंगे और ब्लॉग्स जो है ना फिर वो भी मैंने कहा कि मैं ऐसे कर लूँगी। सो इसलिए ना बहुत काम बहुत ज़्यादा है, और आपकी आप ही एक है अकेली, आपको पता है सलीम साहब बिल्कुल हेल्प करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप शॉप भी तो नहीं ना छोड़ सकते हैं, वो भी तो दुकानदारी काम करेंगे तो फिर ही आपको पता है घर के सारे मामला चलते हैं। तो इस तरीके से है, बस आप लोगों ने ना ढेर सारी दुआ करनी है कि ये जो मेरा उलझा हुआ दिमाग है ना ये सेट हो जाए। तो बाकी अल्लाह ताला खैर आफ़ियत रखे हम सब पर, आप पर, मुझ पर, अल्लाह ताला सब पे खैर आफ़ियत रखे। चलो अपना ख्याल रखिएगा। ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आप सबको बहुत 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 ज़्यादा मिस करूँगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आगे भी आप सबका सपोर्ट प्यार मुझे ऐसे ही चाहिए। और बस अब इंशाल्लाह जो है ना 4 से 5 दिन बाद मुलाकात होगी पीर वाले दिन ब्लॉग में, और हकीके वाली वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। बड़ा मतलब कि अच्छा लगा, बड़े दिन बाद ना एक फैमिली गैदरिंग हो गई थी, इतना अच्छा लग रहा था, वैसे सुकून हो गया था कि सबके साथ मिल के। और फातिमा माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही है ना, मेरी शहजादी बच्ची, मेरी डोल। चलो फिर अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पीर वाले दिन ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच आप सबका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपनी बहन के लिए लाजमी दुआएं करिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं करिएगा। थैंक यू सो मच।